नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं निशा मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान अपनी झूठी जीत का जश्न खुद मना रहा है, जबकि सच पूरी दुनिया के सामने है। कैसे भारत ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मारा, लेकिन पाकिस्तान की जो आदत है वो खुद अपनी पीठ थपथपाने की रही है। दरअसल भारत के सेना प्रमुख के बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खतरनाक युद्ध की चेतावनी दे डाली है और कहा है कि इस बार दुश्मन को किसी और देश का साथ मिल सकता है, समर्थन मिल सकता है। सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है। हालांकि वहां से वो गीदड़ फपकियां दे रहे हैं। हालांकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सेना प्रमुख ने किसी देश का नाम लिए बिना ही खतरे की आशंका को जरूर रेखांकित कर दिया है। कहा है अगली बार यह खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशक हो सकता है और वह देश इसे अकेले करेगा या किसी और देश के समर्थन से करेगा हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मुझे लगता है कि वह देश अकेला नहीं होगा। यही हमें सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल बीते कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप के टैरिफ को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आलम यह है कि रोजाना जुबानी जंग छिड़ी हुई है भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से। ऐसे में पाकिस्तान मौका परस्त है, ऐसी कई तरह की योजनाएं बनाता है ऐसे ही समय के लिए। मुनीर की हरकतें बता रही हैं अमेरिका जाकर, अमेरिका की सरजमी पर जाते ही उसका लहजा बदल गया है। विश्व भर के देशों से भीख मांगने वाला आज परमाणु बम की धमकी दे रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जटिलताओं पर जोर देने के लिए शतरंज और क्रिकेट की उपमाओं का इस्तेमाल किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसकी तुलना शतरंज की बाजी से करते हुए कहा है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने शतरंज की बाजी खेली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और क्या करने वाला है वो। हम इसे ग्रे जोन कहते हैं। ग्रे जोन का मतलब होता है हम पारंपरिक अभियान नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पारंपरिक अभियान से थोड़ा हटकर होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पारंपरिक अभियान का मतलब है सब कुछ लेकर जाओ, जो कुछ आपके पास है उसे लेकर जाएं। अगर आप वापस आ सकते हैं तो वापस भी आ जाइए, नहीं तो वहीं रहिए। इसे पारंपरिक तरीका कहा जाता है या ग्रे जोन का मतलब सभी क्षेत्रों में से किसी में भी होने वाली गतिविधियों से है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर ने हमें सिखाया है कि यही ग्रे जोन है। सेना प्रमुख ने कहा है कि यूं कहिए कि सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि जहां तक ग्रे जोन का सवाल है यह हमेशा मौजूद है और मौजूद रहेगा। उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा है कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वह जल्द हो सकता है। हमें उसके लिए अनुसार तैयारी करनी होगी। इसमें हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। सेना प्रमुख ने कहा है कि अकेले सेना इसे नहीं लड़ सकती है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, अगर मैं अपने नजरिए से इसे देखूं तो भारत 2.5 मोर्चों का सामना कर रहा है। सेना प्रमुख ने कहा है कि जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, भारतीय थल सेना शतरंज खेल रही थी और इसे शह और मात के खेल में कुछ दिख रहा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उन्होंने एक और इशारा करते हुए कहा है कि अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था तो हो सकता है कि दूसरे देश दुश्मन की मदद कर रहे हो। ये भी हो सकता था कि ये युद्ध और लंबे समय तक चल सकता है, हमें नहीं पता था, लेकिन हमें इन सब के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। बहरहाल भारत अब पाकिस्तान के नस नस से वाकिफ हो चुका है। भारत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान अन्य देशों से जैसे चीन, अमेरिका जैसे देशों के शह में आकर गीदड़ भभकियां देता रहता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपने बलबूते पर अपने देश की जनता को 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करा सकता है और आज अमेरिका की सरजमी से परमाणु बम फेंकने की धमकी दे रहा है। यदि पाकिस्तान युद्ध की विभीषिका को जानता तो शायद ऐसी बात नहीं करता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।